Dear students, myself Dr. Fatima Sultana, Associate Professor in Department of Zoology, JDB Government Girls College, Kota. Today I am going to take the topic spermiogenesis. Spermiogenesis is the process in which transformation of spermatid to spermatozoa takes place. Spermiogenesis क्या है? जिसमें spermatid जो है वो spermatozoa में transform होता है. Let's quickly take a glimpse of the process of spermatogenesis. In my previous lecture, I had taken the topic spermatogenesis, in which the sperms were forming in the seminiferous tubules of the testes. आप सबको याद होगा कि टेस्टिस के अंदर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, उस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में जो है स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही थी। और ये जो है जो आउटर लेयर है जो जर्म सेल्स का है, वो सेल्स जो है रिपीटेडली दे डिवाइड माइटोटिकली एंड दे फॉर्म अ नंबर ऑफ स्पर्मेटोगोनियम। ये जो स्पर्मेटोगोनियम है ये डिप्लॉयड क्रोमोसोम्स का होता है, यानी 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन दीज सेल्स। ये स्पर्मेटोगोनियम जो है डिवाइड करते हुए अपनी संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं और दो प्रकार के स्पर्मेटोगोनियम बनाते हैं। एक है ए टाइप और दूसरा है बी टाइप। जो ए टाइप है वो इट विल रिपीटेडली मल्टीप्लाई अंटिल डेथ to produce more spermatogonium, whereas the type B cell it enters into the process of spermatogenesis, यानी sperm का बनना जो है वो इस B कोशिका के द्वारा होता है। जो B सेल टाइप ऑफ स्पर्मेटोगोनियम है ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट होगा और इसमें जो है फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा जिसमें रिडक्शन होता है, यानी द डिप्लॉयड सेल is divided into two cells having haploid number of chromosomes. दो कोशिकाओं में विभाजित होता है और वो दोनों डॉटर कोशिकाएं जो है उसमें आधे आधे संख्या में क्रोमोसोम पहुंचते हैं। फिर ये जो दो डॉटर सेल्स हैं ये फिर से सेकंड मियोटिक डिवीजन करते हैं एंड फाइनली द 4 स्पर्मेटिड्स आर फॉर्म्ड। तो हमने क्या देखा, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से जो लास्ट जो स्टेज था जिसमें बने थे 4 स्पर्मेटिड्स। अब ये स्पर्मेटिड्स जो हैं अभी भी गोल आकार के हैं ये, और इसके अंदर जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है, चेंज होता है आकार में और एक फ्रॉग के टैडपोल की तरह हेड और टेल की तरह दिखने वाला स्पर्म बनता है। तो ये जो प्रक्रिया है जो स्पर्मेटिड गोल आकार का है, ट्रांसफॉर्म होकर के हेड और टेल लाइक स्पर्म सेल्स जो बनते हैं उसको हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। तो spermiogenesis is the final stage of spermatogenesis which sees the maturation of spermatids into mature spermatozoa. तो ये स्पर्मियोजेनेसिस कौन सा स्टेज है? स्पर्मेटोजेनेसिस का अंतिम चरण है। इट इज़ द फाइनल स्टेज जिसमें स्पर्मेटिड्स जो है वो मैच्योर होकर के स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो रहे हैं। और ये जो स्पर्मेटिड थे ये गोल आकार के थे, अभी भी हमने देखा था ना पिछले स्लाइड में कि वो अभी भी गोल आकार में है और इसके अंदर न्यूक्लियस, गोल्गी apparatus और सेंट्रियोल, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, जो ये चारों ही कंपोनेंट्स जो हैं वो स्पर्मेटोजोन के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। So the differentiation of the spermatids into sperm cells is called spermiogenesis. स्पर्मियोजेनेसिस हम किसको कहते हैं? जो स्पर्मेटिड्स जो है डिफरेंशिएट होकर के स्पर्म सेल्स में परिवर्तित हो रहे हैं उसको हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। ये जो है इसके अंदर 4 प्रक्रियाएं हैं जो साइमल्टेनियसली जो है वो पार्शियली सेम टाइम पे जो है वो चलते हैं, और वो हैं न्यूक्लियर कंडेंसेशन, एक्रोसोम फॉर्मेशन, फ्लैजिलम फॉर्मेशन एंड साइटोप्लाज्म रिडक्शन। न्यूक्लियर कंडेंसेशन में क्या होता है, जो न्यूक्लियस है वो थिक होता है, डेंस हो जाता है और उसके अंदर रिडक्शन होता है साइज में, और कंडेंस होकर के न्यूक्लियर कंटेंट जो है वो जो छोटे सा स्पेस होता है उसमें वो ऑक्यूपाई करते हैं, जो हेड वाला रीजन होता है स्पर्म का। और एक्रोसोम का फॉर्मेशन होता है, यानी कि जो न्यूक्लियस है उसके हेड पर जो है एक कैप की तरह बनता है ये एक्रोसोम के फॉर्मेशन के वजह से, यानी द एक्रोसोम फॉर्मेशन इट कंटेन्स द एंजाइम्स, और ये एंजाइम्स कहाँ से प्राप्त होते हैं? गोल्गी apparatus से। तो ये जो एक्रोसोम जो कैप की तरह बन रहा है ये किस
में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट प्लेस इम्पॉर्टेंट रोल इन द पेनिट्रेशन थ्रू द पैलिसेड जोन ऑफ oocyte। हम सब जानते हैं ओवा के ऊपर एक थिक कवरिंग होता है, तो वो जो कवरिंग है उसको पेनिट्रेट करने के लिए एक्रोसोम के जो एंजाइम्स हैं, जो लाइटिक एंजाइम्स हैं, वो ब्रेक करने का काम करते हैं ताकि वो स्पर्म का जो न्यूक्लियस है वो अंदर एंटर करे और फर्टिलाइजेशन कर सके ओवा के न्यूक्लियस के साथ। फ्लैजिलम फॉर्मेशन जो है वो टेल बनाने का काम करता है ये। और साइटोप्लाज्म रिडक्शन में क्या होता है, जितना भी अननेसेसरी साइटोप्लाज्म है जिसकी आवश्यकता नहीं है, कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जिसकी आवश्यकता नहीं होते हैं, वो सब जो है वो हटा दिए जाते हैं और ये सब जो है साइटोप्लाज्म रिडक्शन में होता है। सो द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस इज ट्रेडिशनली डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस। हम इसको 4 स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है गोल्गी फेज, दूसरा कैप फेज, और तीसरा जो है वो फॉर्मेशन ऑफ टेल, और चौथा जो है वो मैच्योरेशन स्टेज। गोल्गी फेज जिसके अंदर गोल्गी अपैरेटस जो है वो न्यूक्लियस के एक साइड आ जाता है, और कैप फेज जो एक्रोसोम कैप न्यूक्लियस के वन साइड में जो बनता है, और उसके ऑपोजिट साइड में जो है वो सेंट्रियोल पहुंचते हैं और वो टेल फॉर्मेशन का काम करते हैं। और मैच्योरेशन होता है यानी न्यूक्लियस कंडेंस हो जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो मिडल पार्ट में आ जाते हैं, और फ्लैजिलम जो है वो टेल लाइक होता है। तो अगर हम इसको और अच्छे से देखें तो हमारा जो गोल्गी फेज है उसके अंदर क्या होता है, जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या काम करते हैं ये, जब एक्रोसोम यानी जो स्पर्म है oocyte में एंटर करता है यानी ओवा में एंटर करता है, तो उसका जो पैलिसेड जोना जो कवरिंग है उसको पेनिट्रेट करते हुए उसको अंदर जाना होता है। तो ये जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो गोल्गी अपैरेटस में होते हैं वो इस एक्रोसोमल वेसाइकल के अंदर डाल दिए जाते हैं, so that they can help the acrosome in the penetration of the ova। और जो सेंट्रियोल है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और डिस्टल सेंट्रियोल, ये एक्रोसोम वेसाइल के जस्ट ऑपोजिट पहुंच जाते हैं न्यूक्लियस के अदर साइड पे, और डिस्टल और प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो है वो टेल फॉर्मेशन का काम करते हैं। तो जो कैप फेज है जिसके अंदर एक्रोसोमल सैक जो है वो न्यूक्लियस के ऊपर एक कैप की तरह अटैच हो जाता है, और इसके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो लाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो गोल्गी अपैरेटस से मिले हैं, आगे चलकर जो है वो पेनिट्रेशन में काम करेंगे। जो गोल आकार का न्यूक्लियस था अब धीरे धीरे जो है वो जो एक्रोसोम जो सैक की तरह न्यूक्लियस के एक साइड पे जो चिपक गया था वो धीरे धीरे थोड़ा सा प्रोलॉन्ग होने लगता है, और उसके साथ ही जो है जो गोल आकार का स्पर्मेटिड है वो थोड़ा लंबा दिखना शुरू होता है। उसके साथ ही न्यूक्लियस भी जो है वो उसके अंदर भी रिडक्शन होना शुरू हो जाता है। तो इसके अंदर जो है मैंचिटी जो है न्यूक्लियस के ऊपर एक टेम्पररी फेस के तौर पे बनता है, जो कि न्यूक्लियस के पूरा कंप्लीट रिडक्शन यानी साइज में रिड्यूस हो जाना, और उसके अंदर जो सोमैटिक हिस्टोन्स हैं वो प्रोटैमिन से रिप्लेस हो जाना, और क्रोमैटिन मैटर भी जो है वो काफ़ी स्मूथ हो जाता है। ये जो चेंजेस होने के बाद जो है वो मैंचिटी जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा या डिसअसेंबल हो जाएगा। तो अब हम क्या देखते हैं नेक्स्ट मैच्योरेशन फेज में, न्यूक्लियस जो है वो पूरी तरह से रिड्यूस होकर के कंडेंस हो गया है, टाइटली पैक्ड हो गया है, और उसके ऊपर जो एक्रोसोम कवर है वो भी एक कोनिकल शेप ले लिया है उसने। उस कोनिकल शेप के कैप के साथ ही न्यूक्लियस ने भी एक हेड यानी जो स्पीयर होता है ना उसका हेड की तरह फॉर्म दिखना शुरू हो गया है, और जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल था उसमें से जो माइक्रोट्यूब्यूल्स निकले हैं वो फिलामेंट का काम करते हैं जो फ्लैजिला बनेगा, और जो मिडल पीस है उसके आसपास जो है टाइट रिंग की तरह माइटोकॉन्ड्रिया सेटल हो जाते हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं स्पर्म जो है वो मोटाइल होता है यानी इट कैन स्विम थ्रू द ट्रैक्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।
तो अब स्विम करने के लिए फ्लैजिलम मूव होता है। लैशिंग मूवमेंट ऑफ फ्लैजिलम के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करेगा। इस पूरे प्रोसेस को अगर हम देखते हैं तो इट अप्रॉक्सीमेटली टेक्स 24 डेज। जो गोल्गी फेज था जिसके अंदर हमने देखा जो गोल्गी अपैरेटस है वो एक्रोसोमल वेसाइकल के साथ जो है वो न्यूक्लियस के एक साइड पर आकर के फिक्स हो जाता है और एक्रोसोमल वेसाइकल जो है वो कैप का फॉर्मेशन लेना शुरू कर देते हैं और न्यूक्लियस भी जो है वो साइज में रिड्यूस होना शुरू होता है और जो सोमैटिक हिस्टोन्स हैं वो प्रोटैमिन से जो है वो रिप्लेस हो जाते हैं। क्रोमैटिन मटेरियल जो है वो काफ़ी सॉफ्ट और स्मूथ होने लग जाता है और टाइटली पैक होना शुरू हो जाता है। जो सेंट्रियोल है उसके जस्ट ऑपोजिट साइड में पहुंच जाता है और प्रॉक्सिमल और डिस्टल सेंट्रियोल जो है वो टेल यानी फ्लैजिलम का फॉर्मेशन स्टार्ट कर देते हैं। जितना भी एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्म था वो सारा जो है वो पिंच ऑफ हो जाएगा। उसके साथ जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो भी पिंच ऑफ हो जाएंगे और उस धीरे से हम क्या देखते हैं, स्लोली वी सी दैट द राउंड शेप ऑफ द स्पर्मेटिड इज टेकिंग द शेप ऑफ अ टैडपोल, जिसके अंदर मेंढक का जो टैडपोल होता है उसकी तरह से दिखना शुरू हो जाता है। हेड और मिडल पीस और टेल। तो हेड के अंदर तो है जो टिप के ऊपर एक्रोसोम का कैप, फिर उसके ऊपर अंदर जो है वो न्यूक्लियस है जो टाइटली पैक्ड है और इसके अलावा जो है नेक्स्ट पार्ट जो है जो मिडिल पीस है जहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एक्सेल फिलामेंट के चारों तरफ वाइंड अप हो रहते हैं और लास्ट में जो है वो टेल लाइक फ्लैजिलम। तो अब हम क्या देखते हैं कि स्पर्मिएशन होता है, यानी द मैच्योर स्पर्मेटोजोआ आर रिलीज्ड फ्रॉम द प्रोटेक्टिव सर्टोली सेल्स। सब जानते हैं कि ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया है वो कहाँ हो रहा है। इट इज़ टेकिंग प्लेस इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जो अलग अलग स्टेजेस में स्पर्मेटोगोनिया है उसके साथ रहते हैं सर्टोली सेल्स जो नरिशिंग का काम भी करते हैं, मदर सेल्स भी कहलाते हैं। तो इस सर्टोली सेल्स के अंदर ये धसे हुए रहते हैं स्पर्मेटिड्स। जो स्पर्मेटोजोआ हैं जो बनते हैं वो इसके अंदर धसे हुए रहते हैं और जब ये इसमें से रिलीज़ कर दिए जाते हैं उसको हम कहते हैं स्पर्मिएशन। तो सर्टोली सेल्स जो के अंदर से जो है वो रिलीज़ होकर के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के ल्यूमेन में आ जाते हैं और जितना भी अननेसेसरी साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनेल्स जितने जो आवश्यकता नहीं है वो सारे पिंच ऑफ हो जाते हैं। इसमें आप इस यू कैन सी इन दिस फिगर diagram that various stages of spermatogonium and spermatocytes are visible. जो स्पर्मेटिड्स हैं वो जो राउंड आकार से अब टेल लाइक हेड एंड टेल लाइक स्पर्म की तरह दिखना शुरू हो गए हैं। ये जब मैच्योर हो गए हैं स्पर्मेटोजोआ स्पर्म सेल्स में तो वो रिलीज़ कर दिए जाते हैं किसके अंदर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के ल्यूमेन के अंदर। इसको हमने क्या कहा, स्पर्मिएशन। सो द रिजल्टिंग स्पर्मेटोजोआ आर नाउ मैच्योर। अब ये मैच्योर हो गए हैं बट अभी भी दे लैक मोटिलिटी, यानी अभी भी वो स्टेराइल हैं, वो मूव नहीं कर सकते हैं। तो अभी हम इनको क्या कहेंगे, नॉन मोटाइल स्पर्मेटोजोआ। तो ये जो नॉन मोटाइल स्पर्मेटोजोआ जो है दिस आर ट्रांसपोर्टेड टू द एपिडिडाइमिस। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाद नेक्स्ट टेस्टिस के अंदर जो पार्ट है वो उसको हम क्या कहते हैं, एपिडिडाइमिस। तो ये एपिडिडाइमिस में जो है ये टेस्टिकुलर फ्लूइड के द्वारा जो है वो पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शंस के वजह से वो नॉन मोटाइल स्पर्मेटोजोआ जो है वो एपिडिडाइमिस में पहुंचते हैं। और ये टेस्टिकुलर फ्लूइड कौन सिक्रेट करता है, सर्टोली सेल्स। सो द नॉन मोटाइल स्पर्मेटोजोआ are transported to the epididymis in testicular fluid secreted by the Sertoli cells with the aid of peristaltic contraction. हालांकि अभी ये इसमें मोटिलिटी नहीं है जो मैच्योर हुए हैं स्पर्मेटोजोआ, बट फिर भी जो है जो टेस्टिकुलर फ्लूइड है
उसके पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शंस और मूवमेंट की वजह से जो है ये एपिडिडाइमिस में पहुंचते हैं। अब एपिडिडाइमिस में जो है इन स्पर्म्स के अंदर मोटिलिटी आती है, दैट इज दे कैन नाउ मूव और स्विम इन द ट्यूब्यूल। बट फिर भी जितने भी ये मैच्योर स्पर्मेटोजोआ जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर एपिडिडाइमिस से वास्ट डिफरेंस से होते हुए और एजैकुलेट होते हैं, तो ये सब किसकी वजह से होता है? जो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस हैं ट्यूब्यूल के, उसकी वजह से स्पर्मेटोजोन्स जो है वो मूव करते हैं। अब ये जो स्पर्मेटोजोआ है इसके ऊपर एक ग्लाइकोप्रोटीन का कोट बना हुआ रहता है। एक्रोसोम के ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन का कोट रहता है ताकि एक्रोसोम को वो प्रिवेंट करता है स्पर्म को किसी भी एग के साथ फर्टिलाइज होने से ड्यूरिंग द प्रोसेस या मूवमेंट, या हम कह सकते हैं ट्रैवलिंग थ्रू द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। जब तक ये स्पर्म जो है मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को ट्रैवल कर रहा है, यानी बाहर इजैकुलेट होने तक, और फिर फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में पहुंचता है, तो इस बीच में कहीं भी किसी भी एग को वो फर्टिलाइज नहीं करे, इसके लिए एक ग्लाइकोप्रोटीन का कवर होता है एक्रोसोम के ऊपर। कैपेसिटेशन ऑफ द स्पर्म बाय एंजाइम्स FPP एंड हेपेरिन रिमूव्स दिस कोट। अब कैपेसिटेशन में क्या होता है कि स्पर्म के ऊपर जो है ये एंजाइम्स FPP, ये यानी फर्टिलाइजेशन प्रोमोटिंग पेप्टाइड, किसके द्वारा बनाया जाता है? प्रोस्टेट ग्लैंड से। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जब स्पर्म ट्रैवल कर रहा था तो बीच में एसेसरी ग्लैंड्स आते हैं जिसमें प्रोस्टेट ग्लैंड होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो है फर्टिलाइजेशन प्रोमोटिंग पेप्टाइड बनाता है, और हेपेरिन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर। तो ये दोनों जो हैं उस कवर को रिमूव करते हैं सो दैट इट अलाउज द स्पर्म टू बाइंड टू द एग। अब ये एग के साथ बाइंड होकर के जो एक्रोसोम है उसके अंदर जो लाइटिक एंजाइम्स है उसके हेल्प से जो है वो एग के अंदर पेनिट्रेट कर सकता है। नाउ लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम इमैच्योर जर्म सेल्स इन मेल। स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ हो रहा था? टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। उसका जो आउटर लेयर था जर्म सेल्स, उन जर्म सेल्स से ये मल्टीप्लाई होकर के माइटोटिक डिवीजन से स्पर्मेटोगोनियम, और फिर मियोटिक डिवीजन से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और स्पर्मेटिड्स। और जबकि स्पर्मियोजेनेसिस में क्या हो रहा है? ये सिर्फ चेंज हो रहा है, यानी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। दूसरा है नंबर ऑफ सेल्स आर इंक्रीज्ड एज ईच स्पर्मेटोगोनियम produces 4 spermatids. We know that when the spermatogonium multiplies, that is cell division takes place, and what type of cell division? Meiotic. जो प्राइमरी स्पर्मेटोगोनियम है, स्पर्मेटोसाइट है, उसके अंदर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हुआ तो एक सेल कोशिका जो है वो 2 कोशिकाओं में विभाजित हुआ। उस 2 कोशिकाओं में जब सेकेंड मियोटिक डिवीजन होता है तो 2 से 4 कोशिका डॉटर कोशिकाएं बनती हैं। तो हमने क्या देखा? संख्या जो 1 से शुरू हुआ था, जब वो स्पर्मेटिड तक पहुंचा तो वो 4 हो गए उसकी संख्या। जबकि स्पर्मियोजेनेसिस में इस तरह का कोई संख्या में परिवर्तन नहीं आता है, सिर्फ एक ही स्पर्मेटिड जो है वो एक स्पर्मेटोजोआ में डेवलप होगा। तीसरा है द जेनेटिक कॉम्पोजिशन ऑफ प्राइमरी जर्म सेल्स चेंज फ्रॉम डिप्लॉयड टू हैप्लॉयड स्टेटस ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस। तो इसमें हम क्या देखते हैं? जो स्पर्मेटोगोनियम जो जर्म सेल से बना था वो डिप्लॉयड कोशिका थी, वो यानी 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे उसके अंदर। पर जब फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हुआ था प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में,
तो रिडक्शन डिवीजन हुआ, जिसमें वो जो 2 डॉटर कोशिकाएं बनी थी वो हैप्लॉइड थे, यानी n नंबर ऑफ कोशिकाएं थी, सॉरी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स उस कोशिका में आए थे। अब जब सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा और 4 जो स्पर्मेटिड्स बने थे, उन चारों में ही जो है वो हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, यानी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो हमने क्या देखा, जेनेटिक कॉम्पोजिशन में चेंज आया है। जो डिप्लॉइड कोशिका थी वो हैप्लॉइड कोशिका में परिवर्तित हुआ है, जबकि स्पर्मियोजेनेसिस में इस तरह का कोई इफेक्ट नहीं होगा, यानी जेनेटिक मटेरियल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। So the differences were spermatogenesis is the complete process of formation of spermatozoon from a spermatogonium। तो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया कौन सी है, जिसमें पूरा कंप्लीट प्रोसेस होता है स्पर्मेटोगोनियम से स्पर्मेटोजोन के बनने तक। तो इसके अंदर फर्स्ट डिवीजन ऑफ मियोटिक भी शामिल है, सेकेंड मियोटिक डिवीजन भी है और स्पर्मियोजेनेसिस भी है। ये लास्ट, जैसे आपको बताया था, स्पर्मियोजेनेसिस इज द लास्ट स्टेज ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। So spermiogenesis is the process of transformation of a rounded spermatid into a spermatozoon। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में तो पूरी प्रक्रिया ही आ गई है, जिसमें स्पर्मेटोगोनियम से स्टार्ट होकर के स्पर्मेटिड और फिर उसके बाद स्पर्मेटोजोआ के बनने तक जो है उस पूरे प्रोसेस को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। और जबकि स्पर्मियोजेनेसिस सिर्फ एक ट्रांसफॉर्मेशन है, जिसमें गोल आकार का जो स्पर्मेटिड है वो एक टैडपोल यानी हेड टेल वाला स्पर्म जो है उसमें वो परिवर्तित हो रहा है। थैंक यू।